वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सवाल देश का है और मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। राम मंदिर निर्माण में बाधा बनने वाले चुनावी नैया पार लगाने के लिए बेशर्मी के साथ रामलला का इस्तेमाल करने लगे हैं। राम भक्तों की आस्था पर डाका डालने वाले, हिंदुओं की भावनाओं को छेड़ने वाले राम भक्ति का सर्टिफिकेट लेकर अब घूमने लगे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में खुद को सबसे बड़ा धर्माचार्य बताने की होड़ सी शुरू हो चली है। सवाल आज इसी पर कि चुनावी मौसम में राम भक्ति जरूरी है या फिर यह मजबूरी है। यानी उत्तर प्रदेश में सियासी फिजा गर्म हो चली है और इसकी गर्माहट को और गर्म करने की कोशिश की है केजरीवाल साहब ने, जिनका अयोध्या से कोई नाता सालों से रहा नहीं, लेकिन अचानक सीएम साहब को रामलला की याद आने लगी। पहले आप इसको लेकर एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी को लेकर करेंगे चर्चा। वो कहावत है ना कि राजनीति और जंग में सब जायज है, तभी तो मंदिर मस्जिद बनाने से देश की तरक्की रुक जाने का जिक्र करने वाले आज मंदिर भ्रमण में लगे हैं। जी हां, बात देश की सल्तनत यानी दिल्ली के मुखिया की हो रही है, जिन्होंने हिंदुओं की आस्था पर हमला कुछ साल पहले ऐसे किया था कि हर राम भक्त, हर हिंदू का खून खौल उठा। लेकिन आज आस्था की पोटली को बांधकर निकल पड़े हैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर। उत्तर प्रदेश में भी वो अयोध्या जिसके निर्माण को लेकर ही केजरीवाल साहब अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। जरा सुनिए। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी, ये स्टैचू बनाने से नहीं होगी। ये मंदिर और मस्जिद के भुलावे में रह गए, ये देश 15वीं सदी के अंदर पहुंच जाएगा। इनके चक्कर में मत पड़ना। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। दोस्तों, तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। ये वही सीएम है जिन्हें मंदिर निर्माण पर आपत्ति थी, लेकिन आजकल उसी रामलला के दर्शन कर खुद को सौभाग्यशाली बता रहे हैं। हालांकि आना तो ठीक था, लेकिन बेशर्म राजनीति का आलम ये रहा कि फ्री बांटने वाले एम्बेसडर साहब आए तो रामलला के दर्शन करने, लेकिन जाते जाते दर्शन यात्रा को फ्री में कराने का ऐलान कर गए। अभी थोड़ी देर पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई। मुझे सभी दिल्ली वासियों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव अप्रूव किया गया है कि जो दिल्ली की हमारी योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, उसमें अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है। अभी तक इस योजना में जगन्नाथपुरी, उज्जैन, शिरडी, अमृतसर, जम्मू, द्वारका, तिरुपति, रामेश्वरम, हरिद्वार, मथुरा, बोधगया, ये स्थान शामिल थे। अब इसके अंदर अयोध्या को भी शामिल किया गया है, यानी कि हमारे दिल्ली के जो बुजुर्ग अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे, उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा के लेके आएगी। उधर केजरीवाल के प्रचार पर योगी ने करारा प्रहार कर डाला है। इनको बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए। यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए, और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। ये वही केजरीवाल हैं जो दिल्ली को जीतने के बाद कई और राज्यों का दौरा तो कर गए, लेकिन दिल्ली से लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करने में सालों साल लग गए।
अब फिलहाल केजरीवाल के दिल में अचानक जगी राम भक्ति कई सवालों को जन्म देती है। हालांकि ये भी सच है कि चुनावी मौसम में खुद को हिंदुओं के सबसे बड़े ठेकेदार का सर्टिफिकेट लेकर घूमने वालों की बाढ़ आनी लाजमी है। और इस फेहरिस्त में सबसे पहला नाम अगर है तो वो है दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, बीके न्यूज। तो राम भक्ति का सर्टिफिकेट लेकर घूमने की अब बाढ़ हो चली है और उस फेहरिस्त में सबसे पहले अगर नाम किसी का आया तो अरविंद केजरीवाल का। वो अलग बात है कि इसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से उनको ट्रोल भी किया जा रहा है, जिसमें वो दो अहम वीडियोस जो हमने आपको दिखाई और ये बताने का प्रयास भी किया कि अरविंद केजरीवाल मंदिर के भ्रमण में इस वक्त अगर लगे हैं तो मंदिर के निर्माण को लेकर उनकी मंशा उस वक्त क्या थी। जो मंशा थी वो आपने देखी और समझी, और 2014 का जिक्र भी जो उन्होंने किया उसको लेकर भी हिंदू लोगों का अगर जिक्र करें या फिर राम भक्तों का अगर जिक्र किया जाए तो उनके मन में एक विरोध था इस बात को लेकर कि एक प्रदेश का या फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर इस तरीके का जिक्र क्यों कर रहा है। ये तमाम सवाल हैं जो हर किसी के जहन में हैं और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की ओर से भी यह जिक्र होना शुरू हो गया कि ये नौटंकी करने के लिए ही उत्तर प्रदेश को चुना गया, ये नौटंकी करने के लिए ही अयोध्या में अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। ये स्थितियां अगर बनी हुई हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल केवल चुनावी मौसम में अपने आप को यह साबित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि राम भक्ति का सर्टिफिकेट उनके पास भी है। क्योंकि विरोधी दलों के नेताओं की ओर से यह जिक्र हमेशा होता है कि राम किसी एक के नहीं, राम बीजेपी की नहीं, राम पर कोई पेटेंट नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि अयोध्या को पहले मुख्यमंत्री दर्शन यात्रा में क्यों नहीं शामिल किया गया था। अगर किया गया होता तो स्थिति यह ना होती कि कैबिनेट की बैठक को बुलाकर यह जिक्र किया जाए जो कि आज अरविंद केजरीवाल ने किया है कि हमने दिल्ली वासियों के लिए, हमने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, अगर वहां पर उनकी सरकार बन जाती है तो वो अयोध्या में दर्शन करवाएंगे फ्री में। फ्री के इस चक्कर में फंसाने का प्रयास एकमात्र है या फिर वाकई राम भक्ति जग चुकी है अरविंद केजरीवाल के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर। क्योंकि चुनाव का जब मौसम आता है तो स्थितियां ऐसी हैं। यही वजह है कि यह कहना बड़ा जरूरी हो चला है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि इससे पहले कई और प्रदेशों में हमने देखा कि कैसे धर्माचार्य बनने का प्रयास राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से होता है। यही वजह है कि चंडी पाठ करने के लिए ममता बनर्जी को मजबूर होना पड़ता है। यह धर्म को राजनीति से या फिर राजनीति में धर्म अगर अब नहीं है तो फिर राजनीति अधूरी सी नजर आती है। और इसी चलते इस तरीके की स्थितियां इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी फिजाओं को गर्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका तारुफ करवा देते हैं। संदीप दुबे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका। विनोद सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी आपका बहुत स्वागत है। अनूप पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। अनूप पांडे जी आपका स्वागत है। दीपक राय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत सर आपका। शिवानी दुर्गा जी हमारे साथ धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी जी आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत दीपक राय जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि ये स्थितियां अमूमन ऐसी होती है कि चुनाव जब नजदीक आता है तो धर्म को या धर्म का चोला ओढ़ने का प्रयास होना शुरू हो जाता है। कुछ दिन पहले हमने देखा था राशिद अल्वी की ओर से भी बयान आ गया कि बीजेपी ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो मंदिर के अब चक्कर लगाएं। कैसे समझें इन सारी चीजों को? नहीं, देखिए आज जो परिप्रेक्ष्य राजनीति परिप्रेक्ष्य है उसमें एक बीजेपी जो है ट्रेंड सेटर बन चुकी है। अगर बीजेपी कोई गलत काम करी तो विपक्षी पार्टियां गलत करेंगी। तो अपने अपना जो उनका स्टैंड था अभी तक उस पर खड़े होने की कोशिश नहीं कर रही। उनका जो विकास का एजेंडा था उन्होंने भूल गए। तो अपने जो एजेंडे थे इनको अभी तक जितनी आप विपक्षी जितनी पार्टियां थी यूपी में सभी ने एक तरह से राम मंदिर को, अयोध्या को एक तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे और भी पार्टियां जो हमेशा इससे कतराती रही है कि हिंदू का मुद्दा है और हिंदू कट्टरवाद का मुद्दा है। तो आज ये देखिए बीजेपी को फायदा ये है कि बीजेपी शुरू से बीजेपी के उसमें एजेंडे बनाया अयोध्या का विकास, चाहे मंदिर का निर्माण। बीजेपी को तो ठीक है, उनकी पार्टी लाइन है, वो उस पर काम कर रहे हैं तो गलत नहीं कहा जाएगा। ठीक है, और जो पार्टियां अगर इससे कूदती हैं तो वो एक तरह से राजनीतिक जो दोगलापन कहते हैं वो हमें कहना पड़ेगा। अगर आप स्टैंड करते हैं विकास की राजनीति तो कीजिए, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो केजरीवाल जी का देखिए अभी तक उन्होंने गालियां दी इस मुद्दे पे, अब वो आके नए उसमें आते तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप खड़ी करके आप बात रहे हैं, इससे
क्या फायदा है? अगर आप इलेक्शन में जाते हैं, अगर दिल्ली का इलेक्शन होता है तो आप क्या लेंगे, किस मुद्दे पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? केवल फ्री के मुद्दे पे? तो अब वो चीज जनता समझ रही है, उसको एक्सेप्ट कर रही है कि आगे आने वाली चीजें जो, जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो पैसा इनके पास नहीं, फंड नहीं होता, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, चाहे बिजली का भी उत्पादन की जो कोयला की कमी हुई, तब भी इनको इस तरह से ये मतलब एक फंड की प्रॉब्लम है। तो अगर फ्री भी ये जो राजनीति कर रहे हैं तो वो चीज गलत है। और धर्म की राजनीति, देखिए आप धर्म, आप एक स्टैंड आपने लिया था, उससे इनको कायम रहना चाहिए था। अगर ये 2-3 दिन के अंदर मुड़ जाते हैं तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत चीज। जी जी ठीक है दीपक जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। शिवानी दुर्गा जी हमारे साथ धर्मगुरु हैं। शिवानी दुर्गा जी, किस तरीके से इन सारी चीजों को समझा जाए कि क्या रामलला की याद अब आनी राजनीतिक पार्टियों को शुरू हो गई है, और अरविंद केजरीवाल जो लगातार इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रहे हैं, इसको किस तरीके से समझें? क्योंकि वो 2014 और 2018 की वीडियो भी हमने दिखाई जिसमें वो मंदिर निर्माण को लेकर वो जिक्र कर देते हैं कि देश की तरक्की मंदिर के निर्माण को लेकर नहीं हो सकती और इंजीनियर बनाना है, ना कि आपको पुजारी बनाना है अपने बच्चों को। कैसे समझें आप? जी, ये देखिए, ये दोगलापन, सीधी सी बात है, ये दोगलापन है। आज उनको वोटों की राजनीति वाली बात हो गई है, तो कि भैया अब जो है, अब हमको अपना ये सीधा कर लेना चाहिए ताकि लोग हमारे अगेंस्ट में ना हो जाए, कहीं पर भी वो अपना झंडा गाड़ नहीं सके। अब वो उन्होंने सोचा, राम से बैर, वैसे भी आज तक जिसने भी राम से बैर लिया अल्टीमेटली उन्हीं की शरण में गया है। तो ये केजरीवाल जी के साथ और जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो हर समय दूसरी, कहीं पर टोपी पहन लेती हैं, कहीं कुछ और पहन लेती हैं, और फिर जनेऊ भी पहन लेती हैं और तिलक भी लगा लेती हैं, जिस राम से बैर रखते हैं उसी का फिर वो झंडा गाड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के नाम पर वो वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। तो ये दोगलापन है। लेकिन लोग बेवकूफ नहीं है, हिंदू जागृत है, लोगों को पता है कि क्या सत्य है। और थैंक्स टू हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है कि उन्होंने जो इतना बड़ा एक बदलाव लाया है पिछले 7 सालों में, 8 सालों में, वो अब हिंदू को उसने जगा दिया है। सत्य क्या है और असत्य क्या है, ड्रामा क्या है, रियलिटी क्या है, इसके अंदर का भेद अब हर हिंदू को पता है। तो अब अगर वो ये करेंगे तो वो अपना और भी ज्यादा हनन करेंगे, क्योंकि एक स्टेटमेंट वो आज कुछ और, केजरीवाल जी का तो रिकॉर्ड रहा है कि वो आज स्टेटमेंट कुछ और दे रहे हैं, जब उससे फायदा नहीं हुआ तो वो स्टेटमेंट बदल के दूसरी स्टेटमेंट दे देते हैं। तो इसका नुकसान है, ये मान लिया जाए शिवानी जी, जो कोशिशें की जा रही हैं, इसका सीधा नुकसान उनको मिलेगा। बिल्कुल, इस बार वो 100% ये चीज देखेंगे। जी ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अनूप पांडे जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, ये जो कोशिशें की जा रही हैं वो नाकाफी और नाकाम उसमें होंगे। अरविंद केजरीवाल, ये जिक्र अभी होना शुरू हो चला है, किस तरीके से इसको देखें? क्योंकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने मंदिर निर्माण को लेकर जो जिक्र किया था, जिसको लेकर आज उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, या फिर वो वीडियो जिसमें नानी का जिक्र करते हुए उन्होंने ये जिक्र कर दिया था कि मंदिर का निर्माण जरूरी नहीं मस्जिद को गिराकर। अभी फिलहाल इन सारी चीजों से डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जाए? अनूप पांडे जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी की जो राम भक्ति है वो भारत के 125 करोड़, जो 125 करोड़ लोग हैं, उनके साथ जुड़ी हुई है। और अरविंद जी का ये मानना है कि जब तक भूखे को रोटी न मिलेगी, जो गरीब लोग हैं उनको चिकित्सा नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक राम राज्य नहीं इस देश में आ सकता। और राम राज्य की जो परिकल्पना है वो केजरीवाल जी दिल्ली में साकार कर रहे हैं। और राम राज्य उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है इस समय, वर्तमान में जो राम राज्य योगी जी का चल रहा है, श्री आदित्यनाथ जी का, उसमें संत मारे जा रहे हैं, ठीक विपरीत काम हो रहा है। और कोई व्यक्ति कहीं दर्शन करने जाता है, कहीं पूजा करने जाता है, इसको इतना बड़ा मुद्दा बना देना कि वो दर्शन क्यों करने आ गए, नानी जी से उन्होंने ये बात कह दिया, ये वर्तमान में जिंदा रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई काम है नहीं, इनके पास सिर्फ घृणा फैलाना, इनके पास पाप करना, इनके पास जो काम है वो सब उल्टे सीधे काम है, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए तो कोई काम ही नहीं किया 7 साल। इतने बड़े झूठे लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के पहले 2014 में जो बात कहे, ठीक उसके उल्टा काम किया। महंगाई की बात की, सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ा दी। बेरोजगारी की बात की, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ा दी। उन्होंने किसानों को दो गुना आमदनी करने की बात की, 1000 किसान मरवा दिए, कुछ अंधे हो गए, किसान कुचल दिए गए। तो उत्तर प्रदेश का जो राम राज्य है, जहाँ 10 साल लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, जहाँ पुलिस जो रक्षा करने के लिए है निर्दोष व्यापारी को मार देती है,
जहां पर मैंने सुना था कि चोर फरार होता है, डाकू फरार होता है, लुटेरा फरार होता है, यहाँ पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश में फरार हैं। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। और योगी जी चल देते हैं अपना कंठी माला लटका के, उत्तराखंड से आए हैं पूजा पाठ करने के लिए, इनको संत बनाया गया कि मंदिर में पूजा करेंगे, ये बैठ गए मुख्यमंत्री के पद पर। इनको कोई समझ में तो आता नहीं, सारे अधिकारी इनको धोखा देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश इनसे नहीं संभल रहा जी। अनावश्यक ये उत्तर प्रदेश के लोगों का नुकसान कर रहे हैं। गड्ढे में सड़क में गड्ढा, बोले गड्ढा मुक्त हो जाएगा 2 महीने के अंदर। और देख लीजिए, मुझे बलिया से तो अरविंद केजरीवाल संभाल लेंगे उत्तर प्रदेश को, 150 किलोमीटर उत्तर प्रदेश को अरविंद केजरीवाल संभाल लेंगे सर। रामलला के दर्शन करने से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो उत्तर प्रदेश को संभाल लेंगे। केजरीवाल जी देश को संभालने जा रहे हैं आगे आने वाले दिनों में। पंजाब को संभालेंगे केजरीवाल जी, उत्तराखंड को संभालेंगे। यानी कि चुनाव जब नजदीक आता है अनूप पांडे जी, तो फिर चुनावी मौसम में रामलला के दर्शन करने के लिए वो चले जाते हैं अनूप पांडे जी। और अगर देश को संभालेंगे या उत्तर प्रदेश को संभालेंगे, फिर दिल्ली को कौन संभालेगा सर? सब संभालेंगे, उनके लोग संभालेंगे। पार्टी के अंदर, पार्टी एक नेशनल पार्टी के फ्रेम में है। आम आदमी पार्टी से लोग त्याग कर रहे हैं, लोग रोटी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, दवाई चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं। आम लोगों के मन में बड़ा गुस्सा है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री की बात हो रही है। वहाँ तो सर फ्री का तो आलम ऐसा है अनूप पांडे जी, फ्री का आलम ऐसा है कि अब यात्रा भी फ्री करवा रहे हैं आप। अयोध्या पहले क्या देश से बाहर हो गया था अनूप पांडे जी? पहले देश से बाहर था क्या अयोध्या? उत्तर प्रदेश में पहले अयोध्या नहीं आता था क्या? ये तीर्थस्थली पहले नहीं था क्या? अचानक चुनाव के नजदीक आते ही ये तीर्थस्थली बन गया अनूप पांडे जी? व्यक्ति के भाव पे जाइए, भावना पे जाइए। हाँ, चुनावी मौसम में भावनाएं बदल जाती हैं। भावना पे जाइए। और अरविंद केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि जो कहीं राम की। मेरा सिंपल सवाल है अनूप पांडे जी, मेरा सिंपल सवाल आपसे है कि अयोध्या क्या तीर्थ दर्शन के लिए देश के मैप में नहीं था, उत्तर प्रदेश के मैप में नहीं था, अचानक से कैसे आ गया सर? मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए सरकार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान राम सबके हैं, सब दर्शन करें, सारे लोग आए जाएं, तीर्थ स्थल है, भारत में ही है और विश्व का। तो बेचारे दिल्ली वासियों को इतने दिनों तक क्यों महरूम रखा? अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाते ना सर, अब करवाएंगे उत्तर प्रदेश की आवाम को, आप पहले दिल्ली वालों को करवा लें। अच्छा ये बताइए कि कौन कितनी बार कहाँ दर्शन कर लिया? ये तो धार्मिक यात्रा। सर मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ, मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ ना सर। मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूँ अनूप पांडे जी कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या पहले ही से था, आज से था नहीं, इससे पहले भी अयोध्या था और देश के मैप में अयोध्या पहले से है। तो क्या सीएम केजरीवाल को याद नहीं था अयोध्या कहाँ था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया तो कोई पाप कर दिया क्या? नहीं, मैं पाप वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना सर, चुनाव आ गया इसलिए कर रहे हैं। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि चुनाव आ गया इसलिए कर रहे हैं। सिंपल बोल दीजिए, बोल दीजिए आप सिंपल। चुनाव तो आते जाते रहेंगे इस देश के अंदर, ओके, लेकिन उनका जो डिसीजन है वो स्वागत योग्य है। और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक नागरिक वहाँ दर्शन करेगा, ये और अच्छी बात है। और मैं इतना और जोड़ देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी का जो राम राज्य है उसकी परिकल्पना दिल्ली में पूरी हो रही है, पूरे देश में राम राज्य की परिकल्पना पूरी होगी। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना किया, भगवान से प्रार्थना किया और अपनी बात कहा। ठीक है, अभी तो चुनाव का वक्त है, अभी कई पाठ जो होंगे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है संदीप जी, संदीप दुबे जी, क्या अगर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए तो क्या समस्या है? आने दीजिए, चुनाव का वक्त है, चुनावी वैतरणी उनको ही पार करनी है, नैया पार करेंगे, दर्शन तो करना जरूरी है। संदीप जी। हेमंत जी, सबसे बड़ी बात है, मैं आपके वरिष्ठ नेता जी को सुन रहा था और उन्होंने जिस तरह का पक्ष रखा अरविंद जी को लेके, ये देश ही सबका है, कोई भी किसी भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, सबको पूजा वर्शिप का अधिकार है। लेकिन 2 प्रश्न है बहुत बड़े बड़े। आप पूजा करिए, अच्छी बात है, वहाँ अनूप जी ने जो पक्ष रखा उसमें एक पक्ष रखा, उनका सबसे मजबूत था। उन्होंने पूरे वार्ता में मोदी जी की खुल के बुराई करी, मोदी जी की नीतियों की बुराई करी, योगी जी की बुराई करी, योगी जी की नीतियों को बुराई करी। आज उन्हीं नीति का फल स्वरूप है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और पूरे विश्व के जितने भी आस्था के लोग हैं, जिनकी आस्था अयोध्या से जुड़ी हुई थी, आज वो सब लोग अपने को उस रामलला में जोड़ के देखते हैं।
सहिष्णु है, और हर व्यक्ति, भारत में कोई भी राजा हो, चाहे कांग्रेस का राज हो, भारतीय जनता पार्टी का राज हो, या किसी भी पार्टी का राज हो, जो राजा बनता है और सोचता है कि वो राम की तरह ही बने, उसका आचरण भी राम की तरह हो। एक राम राज्य का हमारे यहाँ एक स्वरूप है कि राजा के मन में रहता है कि हमें सत्य, निष्ठा और न्याय करना। मुझे इस बात से दुख नहीं है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में का मॉडल है, आपके अनूप जी ने कहा कि दिल्ली को उन्होंने राम राज्य जैसा ही बना दिया है। दिल्ली का राम राज्य तो ये है कि गड्ढे में पानी है या पानी में गड्ढा है। अभी जनता आई थी तो बह रही थी, लोगों ने बड़े बड़े हर जगह ये पक्ष रखा था कि अरविंद जी ने वादा किया था कि दिल्ली में स्वच्छ सबके घर में तालाब होगा, और पूरे दिल्ली को उन्होंने तालाब बना दिया। ऐसे ऐसे विषय आए थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एजेंडे पे आके लड़ना चाहिए, बुराई करिए। कोई आपके पास उत्तर प्रदेश को बेहतर विकल्प देने का या बेहतर एजेंडा हो, हमसे बेहतर सोच हो, हम आपस में एक दूसरे की बुराई करने के बजाय एक नजरिया और एक सोच को रखें। ये ना समझें कि हम जो सोच रख रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हमारे देश का जो आम नागरिक है वो काफी लालची है, उसको 2 रुपए का लालच देंगे। राम किसी एक के नहीं, राम बीजेपी के नहीं, ये आपत्ति है विरोधी दल के नेताओं को। संदीप जी, ये आपत्ति है विरोधी दल के नेताओं को कि राम किसी एक के नहीं, राम सभी के हैं। तो फिर ऐसी स्थितियां क्यों हैं कि ये बताने की बार बार कोशिश की जाती है कि राम हमारे ही हैं? राम के साथ तो सबसे अच्छी विशेषता ये थी कि जितने भी लोग, जब राम रावण युद्ध हुआ तो राक्षस जाति के प्रजाति के जितने भी लोग थे, सबके अंतिम समय राम राम कहते ही प्राण गई थी वो, क्योंकि राम से बैर था लेकिन उनके मुख में राम ही था। तो क्या इशारा क्या कर रहे हैं संदीप जी, आप किसको राक्षस की भूमिका में देना चाहते हैं आप? भाई इनके राम राज्य में तो संत मारे जा रहे हैं। इनके राम राज्य में तो संतों को मारा जा रहा है। गोंडा में संत को गोली मार दिया गया था, कहीं एक यही मेरठ के अंदर संत को गला रेत की हत्या कर दिया गया था। ये छोड़िए, सबसे बड़ा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को फांसी लगा के मरवा दिया गया इनके राम राज्य में। भाई राम के राज्य में ब्राह्मण 1000 ब्राह्मणों की छातियों पर गोली दागी गई है राम राज्य में। दलितों की गर्दन तोड़ी गई है, जीभ तोड़ दी गई है राम राज्य में। ओके, मैं आ रहा हूं अनूप जी, आपके पास भी आ रहा हूं, संदीप जी आपके पास भी आ रहा हूं, विनोद सिंह जी बने हुए कांग्रेस से हमारे साथ। विनोद जी, क्योंकि आपकी के नेता ये जिक्र कर दें कि ये तो मजबूरी हो गई, बीजेपी ने मजबूर कर दिया है सभी राजनीतिक दलों को कि वो जाएं मंदिर में माथा टेकें, तो क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आने वाले हैं दर्शन करने के लिए? देखिए, लूट, भारतीय जनता पार्टी की लूट, भ्रष्टाचार, अयोध्या का भूमि घोटाला, कश्मीर में 300 करोड़ के फाइल घोटाले का ऑफर, इस सबसे इनका मन नहीं बढ़ा। देश के सारे साधन संसाधनों को अपने निजी व्यक्तिगत मित्रों के आगे गिरवी रख देना, उसके बाद अब ये राम पर और राम की भावना पर, राम के मानने वालों पर कुठाराघात कर रहे हैं। उनकी मंशा देखिए, मुंह में राम, बगल में छुरी नहीं, बगल में जो भी हथियार सबसे खतरनाक है वो ये भारतीय जनता पार्टी पर चरित्रार्थ होती है। दीपक राय जी ने कहा, मैं जवाब देता हूँ, इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से इतना प्रेरित है और दूसरी पार्टियों से इतना पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। ये कहते हैं सब भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर आके राजनीति करने को बात है। अरे जब भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार मनमर्जी तानाशाही के संवैधानिक आचरण के तहत जंगल राज कायम करने पे लगी है, तो लोग सर मेरा सिंपल सवाल था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दर्शन करने आ रहे हैं या फिर नहीं? मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं सर आपसे। कैसी बात करते हैं? मैं ये विनोद जी, मेरा जो डिस्कशन है, मेरा डिस्कशन क्राइम के ग्राफ को लेकर नहीं है विनोद जी। ये लोग बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, और आज इनको राम जी याद आ रहे हैं। वाह, यही तो विशेषता है। और ये बात अगर विनोद जी कह रहे हैं तो विनोद जी पे ये टूट पड़े। अरे सत्य को कांग्रेस के मित्रों को स्वीकार करना चाहिए। इसी वजह से देखिए अनूप पांडे जी को अवसर मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश जैसे जगह पे इनके नेता जा के राम जी के दर्शन कर रहे हैं, भगवान राम जी की। तो हम लोग के लिए सुखद है। ये कल तक ये लोग बुराई करते थे, भगवान राम से सवाल उठाते थे, अयोध्या पे सवाल उठाते थे, आज ये मजबूर हैं, जा के दर्शन कर रहे हैं। इससे बड़ी कृपा एक नैनी, इससे बड़ी कृपा क्या हो? ठीक है विनोद जी, इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद ठीक है विनोद जी जवाब दे दीजिए इसका, क्योंकि ये जिक्र केवल हम नहीं कर रहे, ये जिक्र तो राशिद अलवी कर रहे हैं कि मजबूर कर दिया बीजेपी ने कि जाकर मत्था टेकना पड़ेगा नेताओं को, नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि सबसे बड़ा धर्माचार्य कौन है?
देखिए हम तो आचरण से धार्मिक स्वभाव के और जानत तुम्हें हो जाई राम नाम के उस गुण का उस स्वरूप का पालन करते हैं और जीवन में अनुसरण करते हैं। इनको ये छूट दे दी जाए कि राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करें सत्ता के लिए, और देश की जनता को राम राज्य की परिकल्पना का मुख्य आधार क्या है, मैं आप सबसे पूछता हूँ। तो अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं सर ठीक कर रहे हैं, फिर इसका मतलब ये है अगर वो दर्शन करने जा रहे हैं और कल को अगर आप लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे विनोद जी, अगर आप लोग भी दर्शन करने के लिए जाएंगे तो कोई राजनीति से प्रेरित नहीं होगा वो, ये मान ले हम, क्योंकि केजरीवाल जो आज कर रहे हैं वो कल अगर आप करते हैं तो राजनीति नहीं होगी उसमें। अरे राजनीति आपको क्यों दिखती है? आप देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार, केजरीवाल भी नहीं कर रहे ना सर, लोगों का केजरीवाल नहीं कर रहे ना जो जिस पर अत्याचार। जी मेरा सवाल है, केजरीवाल वहां जाकर अयोध्या का तीर्थ दर्शन यात्रा का आगाज करने का अगर जिक्र करते हैं तो वो राजनीति नहीं कर रहे सर, दर्शन कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे। करेंगे भाजपा के नाम पट्टा लिखा गया है क्या? नहीं, भाजपा बताएगी किसको करना है किसको नहीं। तो केजरीवाल राजनीति नहीं कर रहे सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप बीजेपी पे आ गए, टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस के में कामों का, भाजपा टारगेट कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं राम सबके हैं, यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। दीपक जी का यही तो जवाब था कि राम सबके हुए और सबने उनको सहज स्वीकार किया। सर विनोद जी, लेकिन सवाल का जवाब मेरे को अभी तक मिला नहीं विनोद जी। अस्तित्व पे सवाल उठाते थे उन्हें भी अब रामपुरी हो गया। मेरे को अभी तक सवाल का जवाब विनोद जी मिला नहीं कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और राम भगवान के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाए, आज वो दर्शन करने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसमें कंफ्यूजन आपकी पार्टी में बना हुआ है, इसलिए आप भी इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं, ये स्थिति है। ठीक है, ओके सर, ओके मैं लौट रहा हूं सर। शिवानी दुर्गा जी, क्या ये जो पेटेंट का जिक्र होता चला जाता है शिवानी जी, इसको कैसे समझें? क्योंकि जनता तो भोली भाली जरूर हो लेकिन सब जानती है कि ये ड्रामा हो क्या रहा है। आ रहा हूं विनोद जी, आ रहा हूं विनोद जी। शिवानी जी जी नहीं, ये जो बार बार ये जो भाजपा ये करते हैं, इन्हें तो धन्यवाद देना चाहिए भाजपा को कि भाजपा जब आई उसके बाद राम मंदिर बना, उसके बाद राम मंदिर हुआ, तो दे शुड बी थैंकफुल टू भाजपा। इंस्टेड कि वो उसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करने में उनका पूरा टाइम बीत जाता है। कल भी जब चर्चा हुई तब भी ऐसा ही हुआ, आज चर्चा हो रही है तो भी मैं देख रही हूँ भाजपा से कितनी तकलीफ है इन लोगों को। जिस भाजपा ने कश्मीर में 370 हटवाया, CAA NRC को लेकर आ रहे हैं, जो राम मंदिर बनवा देती तो उनके ऊपर भगवान श्री राम की कृपा है, इसीलिए वो करवा पाए। अब ये एक तरफ आप बुराई करते थे, जो भक्त की परिभाषा ये होती है, जो वाकई भक्त होता है उसकी परिभाषा ये है कि वो हमेशा भगवान का भक्त होता है। वो समय पड़ने पर उन लोगों की तरह मंदिर में नहीं जाता कि आज मन्नत मांगनी है तो मैं मंदिर में जाऊं, आज मेरे को भगवान के सामने झुकना है, मेरे को उनसे काम है कुछ। ये तो सौदेबाजी है, भक्त थोड़ी कहलाते हैं ये लोग, तो सौदागर हैं। भक्त उनको कहा जाता है जो कल भी जब मंदिर नहीं था तो भी भगवान श्री राम की भक्ति कर रहे थे, मंदिर बना उसके लिए लड़ाई भी की, भक्ति वहां पर भी दिखाई दी। तो भक्ति वो होती है जो सदैव रहती है, जो समय पर किसी विनोद जी अच्छा नहीं लगता आप महिला पैनलिस्ट अगर है तो एक बार सुन लीजिए ना विनोद जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये थोड़ी भगवान के भक्त हैं। गलत बात सुनने के लिए थोड़े कोई बैठा है, इनको कुछ पता ही नहीं है। ये मनगढ़ंत बात क्यों करती है? कितना साल मुकदमा कोर्ट में चला है। मनगढ़ंत कौन सी बात है? कौन सी मनगढ़ंत बात है? भक्त किसको कहते हैं? भक्त की परिभाषा बताइए। भक्त मतलब ही थोड़ी होता है कि मतलब हुआ तो भगवान के पास पहुंच गए, आज वोट चाहिए तो आप पहुंच जाओ, हर जगह जाकर के फ्री में यात्रा भी करो। इतने साल जब से राम मंदिर की शुरुआत हुई क्यों नहीं फिर फ्री यात्रा करवाई गई? क्यों नहीं उसमें अपना योगदान दिया गया? क्यों उसके खड़े हो जाते हो आप लोग? आज राम मंदिर बन गया तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, भाजपा को धन्यवाद देना चाहिए आपको। भाजपा की वजह से बना, इतने सालों में क्यों नहीं बना? इतने सालों में बना लेते, कांग्रेस की राज था बनवा लेते राम मंदिर, क्यों नहीं बनाया? 70 सालों में, इतने सालों से लड़ाई चल रही है उसकी, तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं योगदान दिया गया उस चीज में? करते ना उस समय पे, तो यू शुड बी थैंकफुल टू भाजपा कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और वहाँ पर हर व्यक्ति जो उनके अगेंस्ट भी खड़ा था वो भी आज जाकर के दर्शन कर रहा है। तो ये भाजपा को तो ये डेफिनेटली थैंक्स जाता है भाई। ये और इसके कार्यकर्ता नाक कटा के घूमेंगे। ओके ठीक है, मैं लौट रहा हूं सभी पैनलिस्ट के पास वापस लौट रहा हूं। लेकिन जिस तरीके की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर राम भक्ति की जा रही है तो क्या ये किसी तरीके की मजबूरी हो चली है क्या, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं,
जल्द हाजिर हो रहे हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।